प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। किसी जातक ने हमारा 213 वीडियो देखा जिसमें कि 4 ग्रह उच्च के हैं और हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि भाई 3 ग्रह उच्च के हो तो नृप योग हो जाता है, राजा जैसा हो जाता है, राजा हो जाता है। तो हमने उस वीडियो में सभी प्रकार की उच्च श्रेणी की सर्विसेज का बयान किया था। उसी को देख करके जातक ने प्रश्न किया है कि गुरुजी मेरी भी कुंडली में इस प्रकार के हैं, तो मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं आ रही कि मैं ऐसा बन पाऊंगा, मेरा तो स्वास्थ्य ही खराब रहता है। दर्शकों, आज उस बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए, आपका भी साथ साथ मार्गदर्शन करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसका आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। पिछला भी एपिसोड 213 की मैंने यहां पर ग्रहों की स्थिति लिखी है और आज के एपिसोड की भी स्थिति लिखी है। क्या फर्क है, क्या अंतर है, आप जान जाओगे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, एक ही दिन में पैदा हुआ प्राणी कलेक्टर बनता है और उसी दिन पैदा हुआ प्राणी चपरासी भी नहीं बनता। और इन दोनों की कुंडली में तो 2 दिन का अंतर है। 2 दिन का अंतर है। पहला बच्चा 22 अप्रैल 2003 को हुआ है, जो कि मैंने एपिसोड 213 में आपका मार्गदर्शन किया है। और अभी 24/4/2003 में हुआ है। पहला 22/4/2003 और अभी 24/4/2003 में हुआ है। पहला कृष्ण पक्ष छठी या सप्तमी का था और अभी कृष्ण पक्ष 9 का है। चंद्रमा भी कमजोर होता जा रहा है। तो क्या अंतर पड़ा है 2 दिन में ही? जमीन आसमान का अंतर पड़ा है। उस बच्चे का प्रश्न बिल्कुल सही है कि उसका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो आज का वीडियो मैंने लिखा है नृप योग परंतु पूर्ण प्रभावनी लगन दोष प्रबल पित्त दोष, और यह वीडियो मेरा काफी अच्छा है। अंतर दोनों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, आप अंत तक बने रहें। जातक का जन्म 24/4/2003 कृष्ण पक्ष 9 श्रवण 4 गुरुवार को हुआ। श्रवण नक्षत्र में हुआ, श्रवण कुमार जैसा हुआ। लगन की समय पर तुला लगन 12 डिग्री लेकर के है। द्वितीय भाव में केतु 7 डिग्री लेकर के है। चतुर्थ भाव में मंगल उच्च राशि में और चंद्रमा भी 22 डिग्री लेकर के है, मंगल के 7 डिग्री है। छठे भाव में लग्नेश शुक्र उच्च राशि में 9 डिग्री 35 मिनट लेकर के है। सप्तम भाव में सूर्य उच्च राशि में 10 डिग्री है। बुध 26 डिग्री है। बुधादित्य योग बना रहा है, ठीक है, बुध अस्त नहीं है। और अष्टम भाव में राहु 7 डिग्री लेकर के बना है। अष्टम भाव प्रबल पित्त दोष होता है। 9 भाव में शनि 1 डिग्री 28 मिनट लेकर के है और 10वें भाव में गुरु उच्च राशि में हंस महापुरुष योग बना रहा है, 14 डिग्री लेकर के है। दर्शकों, मोटे तौर पर देखते हैं, मंगल यहां पर रोचक योग बना रहा है, केंद्र में है। लेकिन हमारे ज्योतिष के कर्णधार जो हैं, जितने भी मुनि होने दो, जो 18 हुए, गर्ग मुनि योग, होरा प्राप्त शास्त्र हो, जो भी हो, उनका सबका कहना है, सबका लिखा हुआ शास्त्रों में कि पहले ये देखना है कि कुंडली की रचना में वह ग्रह किस भाव का स्वामी कारक है या अकारक है। मंगल की ही बात कर लेते हैं। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, तुला लगन के लिए अकारक है और प्रबल मारक बनता है, उच्च राशि में है। दूसरी तरफ द्वितीय भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि में है, परोपकारी भी होगा, दानी भी होगा, माता पिता का सब सुख मिलेगा, सत्यवादी भी होगा, सब बढ़िया अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रभाव तो मिलेगा उसको। द्वितीय भाव का स्वामी आप उच्च राशि में मिलेगा। दूसरा, सूर्य उच्च राशि में है, एकादश भाव का स्वामी है। गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है। ये दोनों मंगल और गुरु दोनों विशिष्ट अपराध दे रहे हैं, पंच महापुरुष के हिस्से हैं। एक रोचक योग बना रहा है, एक हंस महापुरुष योग। लेकिन सभी हमारे जो ज्योतिष के कर्णधार हैं, उनका कहना है कि गुरु
तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है, तो वह इनका प्रभाव, छठे का प्रभाव भी देगा। पूर्ण रूप से गुरु शुभ नहीं है, वो बात अलग है। और दसम भाव के उसको मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, सारी चीज मिलेंगी। लेकिन मैं यहां पर मैं आपको बात बता दूं, दूसरी तरफ इस कुंडली में गुरु उच्च राशि में है, नव भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी मूल त्रिकोण राशि नव भाव में, तो नवमेश है, नवमेश शुभ होता है। यहां पर छठे भाव का स्वामी अशुभ होता है और ये पराक्रम भाव का है, मीडियम समझ लो। ये फर्क आ जाता है। अंतिम में पहले ग्रहों का प्रभाव देखते हैं, अंतिम में आपको और अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये तुला लगन है, वो मेष लगन है। मेष लगन हमेशा उग्र होता है और उस साथ में सूर्य भी हो गया, उग्रता की कोई सीमा नहीं, और मंगल भी साथ में है, चतुर्दशी दे रहा है, भाग्य को दे रहा है, ऊंचा तो उठा रहा है यहां पर मंगल, लेकिन उग्रता तो रहेगी। यहां पर तुला की राशि है, अच्छा शरीर होगा, सुंदर होगा, दूसरे की मन की था को जानने वाला होगा, अपनी मन की था को नहीं देगा, और ऐसा जातक तुरंत और उचित निर्णय लेने वाला होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसा जातक अपनी उस परिस्थिति में ढल जाता है। साधन वहीन होते हुए भी ऐसे जातक के लक्ष्य ऊंचे होते हैं। ज्योतिष में सबसे पहले कहा गया है, लगन और लग्नेश को देखो। लगन अपने आप में ठीक है, 12 डिग्री है, लग्नेश खड्डे में गिर गया, उच्च राशि में तो हो गया क्या, शुक्र तो छठे भाव में प्रभावहीन माना जाता है, उच्च राशि में है, प्रभावहीन है, रोग के भाव में है। अगर लग्नेश रोग के भाव में हो और पीड़ित हो तो उसको शत्रु रोग हमेशा सताते रहते हैं। शुक्र यहां पर केतु की दृष्टि से पीड़ित है। आगे चलते हैं, सूर्य। सूर्य दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में उच्च राशि में है। विवाह के बाद अच्छा होगा, किंतु विवाहित जीवन में मधुरताएं कम होंगी। जातक का जीवन साथी पैसा कमाने वाला होगा या धनी प्रकार से हो, कैसे भी हो, मतलब जातक के जीवन साथी से पैसे का आगमन बनेगा। पत्नी का स्वभाव उग्र होगा, पत्नी जातक से अधिक समझदार होगी, क्यों सूर्य नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, उसको डाउन कर रहा है। पति शेर दिल होगी, जैसा कि किसी किसी घरों में आपने देखा है कि उसमें वो कुछ भी काम करेगा तो बोला बाद में बताऊंगा, घर में पूछ करके बताऊंगा, भाई बच्चों की सलाह लेंगे। वो यहां यही है, क्योंकि नीच दृष्टि से देख रहा है। पत्नी अधिक समझदार होगी और जातक में हीन भावना आ जाती है। तेजस्वी होते हुए भी वह दास्ता जैसा जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि लग्नेश पर नीच प्रभाव है, लगन पर नीच प्रभाव है और सूर्य ग्रहों का राजा है। जब ग्रहों का राजा नीच प्रभाव दे रहा है और कोई शुभ प्रभाव वहां पर है नहीं। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। मातृभूमि का अच्छा मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, सब ठीक मिलेगा, यहां पर बढ़िया मिलेगा। राज व्यवसाय में पिता के सुख में अच्छा होगा, तो अपने दसम भाव को देख रहा है और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी है। अब बात करें मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि में है। द्वितीय भाव का स्वामी होने के नाते चतुर्थ भाव में उच्च राशि में सत्वक्ता परोपकारी तो होगा, माता पिता का सब सुख मिलेगा। चतुर्दृष्टि सप्तम भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है। सूर्य भी वहां से है, सप्तम भाव में मंगल और सूर्य का प्रभाव बन जाता है, गर्म प्रभाव बन जाता है। जबकि सप्तम भाव में मधुर प्रभाव चाहिए तो जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, यहां पर कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। मंगल सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है तो नीच दृष्टि, लेकिन सामने गुरु है उसका पूरक कर रहा, तो उसका वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव में आमदनी को अच्छी करेगा और कोष को भरेगा। आमदनी अच्छी होगी, कोष भरा जाएगा। बात करें बुध की, तो उसको बुध भाग्येश है और द्वादश भाव का भी स्वामी। द्वादश भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। कुछ कठिनाई के साथ सफलता होगी, दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई के साथ तो सफलता होगी।
धर्म का पालन करेगा, गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह चला जाएगा और शरीर पर कुछ प्रभाव रहेगा, प्रतिष्ठा होगी। तो भागेश है, भागेश जब लगन को देख रहा है तो ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, परंतु वृद्ध अवस्था में 26 में बस जितना है उसकी कैपेसिटी उतना ही करेगा। अब बात करते हैं गुरु की। 10 को गुरु तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, 10वें भाव में उच्च राशि में है। हंस महापुरुष योग बना रहा है, जैसा मैंने पहले बता दिया। व्यवसाय में सफलता होगी, भाई बहन का सुख होगा, कुटुंब को देख रहा है, धन और कुटुंब की योगी। 10वें भाव में उच्च का गुरु है तो उसकी वाणी में सत्यता आएगी। अगर वो गुस्से में किसी को दे भी देता है तो वह शराब के स्वरूप माना जाता है। 10वें भाव में गुरु अगर बलवान स्थिति में हो, उसका कहा बिल्कुल तथास्तु हो जाता है। इतना पावर है 10वें भाव में अगर गुरु है और बलवान स्थिति में है। कुटुंब गुरु की यहां पर 7वीं दृष्टि नीच दृष्टि आती है 10वें भाव में, लेकिन वहां पर चंद्रमा मंगल है, नीचता तो खत्म हो गई, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मंगल का प्रभाव। मैंने बता दिया रोचक योग है, सारे प्रभाव मिलेंगे। गुरु का प्रभाव मैंने बता दिया, अच्छे मिलेंगे। सूर्य का मैंने प्रभाव बता दिया, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी। अब आ गई शनि की बारी। शनि तुला लगन के लिए कारक ग्रह है, पंचमेश है, भाग्य स्थान पर है, अंशों में कम है, बुद्धि द्वारा भाग्य की उन्नति करने की कोशिश करेगा लेकिन कमजोर है, इसको बलवान कर लेंगे। उपाय करके बलवान करेंगे, धर्म का पालन होगा। तीसरी दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, आमदनी कमजोर होगी। और 7वीं दृष्टि से बहन भाई में थोड़ा सा परेशानी वाली बात आ गई। और 10वीं दृष्टि से यहां पर शनि देख रहा है, शत्रु पक्ष में देख रहा है, शत्रुओं पर थोड़ा सा रहेगा लेकिन कमजोर है, कोई प्रभावहीन है। बलवान करने के बाद अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम राहु है, राहु अष्टम राहु है। अष्टम राहु और द्वादश राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है। मैं थोड़ा सा यहां बता दूं, आगे कोई कुंडली आएगी तो उसमें विस्तृत में दोबारा भी बताएंगे, तीसरी बार भी बताएंगे, कोई बात नहीं, आपकी मैं बताता रहूंगा, आप ज्ञान वृद्धि कर। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष क्यों माना जाता है? लगन से अष्टम स्थान जिसकी जातक की कुंडली है उसका आयु का स्थान है, तो वह अशुभ प्रभावी होता है। अगर अष्टम राहु हो तो आयु के पक्ष में यहां पर कठिन सामना करना पड़ता है। अगर अशुभ राहु हो तो, अशुभ राहु हो तो अशुभ है, क्योंकि यह अष्टम राहु है। यहां से अष्टम राहु है, जिस जाति की कुंडली है वहां से अष्टम राहु हो गया। और यहां पर केतु है, केतु पाप ग्रह में तो आता है लेकिन वैसे उसका प्रभाव अच्छा होता है। यहां पर राहु यहां चला गया, यह भी फर्क आ गया। अब अष्टम राहु देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, मुझे याद आ गया और भी कुंडली आएगा सब इससे। ये इस जातक की आयु के भाव में है और यहां से पंचम दृष्टि देख रहा है द्वादश भाव। हम हमेशा तोते की तरह बताते हैं, अब ये द्वादश भाव, चाहे हम इसमें उदाहरण कुंडली में बताए यहां बताए, ये द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, दंड का भाव है, हम और विदेश का भाव है। हम हमेशा ये बताते हैं, लेकिन ये भी बात याद रखो कि ये जो द्वादश भाव है पंचम भाव से अष्टम भाव है। पंचम भाव संतान का भाव है, द्वादश भाव ये जातक की जो कुंडली है इसका द्वादश भाव इस पंचम भाव से अष्टम भाव है और अष्टम भाव संतान की आयु और कष्ट का भाव है। अगर ये द्वादश भाव पीड़ित होगा तो इस जातक को सेवा सुख आएगा, सजा होगी या सेवा सुख में कमी होगी या खर्चा होगा, ये सब बारी बातें होगी। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का अष्टम भाव में है, उसके कष्ट का वातावरण बनेगा क्योंकि बच्चों से अष्टम है। दूसरा, अष्टम राहु सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। अष्टम राहु सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। मैं एक राहु के लिए आपको स्पेशल बता रहा हूं। अष्टम राहु है, यहां पर सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव जीवन साथी की आयु का भाव है, तो जीवन साथी की आयु के विषय में कष्ट होगा। यहां पर अगर यह भाव पीड़ित होगा, द्वितीय भाव पीड़ित होगा, किसी का भी अगर द्वितीय भाव पीड़ित होगा
तो जिसकी कुंडली है उसके लिए तो धन और कुटुंब की हानि करेगा, लेकिन उसके जीवन साथी की आयु की हानि करेगा। इसलिए अष्टम भाव अशुभ माना गया, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चों के लिए जीवन में फर्क डालेगा और जीवन साथी की आयु में फर्क डालेगा। अगली बात और महत्वपूर्ण बात, राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव भी अगर पीड़ित होगा राहु से या और ग्रहों के इस्तेमाल से होगा, पीड़ित होगा, तो ये चतुर्थ भाव जिसका पीड़ित होगा वह पिता का नवम भाव है। पिता का नौवां भाव है, पिता के सुख का 10वां भाव है, पिता से अष्टम भाव है, पिता की आयु का भाव चतुर्थ भाव है। अगर चतुर्थ भाव पीड़ित होगा तो अष्टम राहु पिता के लिए भी हानिकारक होगा। तो अष्टम भाव स्वयं के लिए हानिकारक हुआ, बच्चों के लिए हानिकारक हुआ और खुद की पत्नी के लिए हानिकारक हुआ और खुद के पिता के लिए चतुर्थ भाव पीड़ित करेगा, वहां पर भी हानिकारक हुआ। तो इसलिए अष्टम भाव को राहु को परिवर्तित दोष बताया गया है। और जैसे कुंडली आएगी, जैसे पिछले टाइम में क्या था, मेष लगन में, मेष राशि में राहु और गुरु चांडाल योग बना करके चल रहे थे, और जिस जातक की कुंडली में जो भी बच्चे इस टाइम पर पैदा हुए जिसमें अष्टम राहु और गुरु की स्थिति है, तो जरूरी बात है वो मेष राशि अगर यहां आ गई तो मेष 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चतुर्थ भाव में धनु राशि आएगी। धनु राशि पर दोनों का प्रभाव अशुभ होगा, पिता के लिए बहुत ही भयंकर हानिकारक होता है। यह इसलिए अष्टम राहु को परिवर्तित दोष माना गया है। स्वयं के लिए भी खराब, बच्चों के लिए खराब, पत्नी के लिए खराब और पिता के लिए खराब। मेरा ख्याल आप समझ लो। अब हम यहीं पर बात करते हैं द्वादश भाव में राहु। अगर किसी की कुंडली में यहां पर राहु हो तो भी परिवर्तित दोष माना जाता है। कैसे? द्वादश भाव में राहु होगा तो पंचम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव पिता का अष्टम भाव है, पिता की आयु को छीन करेगा या कष्ट देगा, पिता को कष्ट देगा। और नौ दृष्टि उसकी यहां पर आएगी, अष्टम भाव पर आएगी, तो जातक के लिए भी परेशानी रहेगी। तो ये अष्टम राहु और द्वादश राहु परिवर्तित दोष माना गया है। तो राहु यहां पर अशुभ फलदाता बन रहा है, आयु के पक्ष में संकट दे रहा सामना, परंतु आयु लंबी होगी, परेशानी रहेगा, कष्ट दे करके करेगा। पंचम दृष्टि से खर्चा कर रहा है, सप्तम दृष्टि से धन और कुटुंब में हानि कर रहा है, और नवम दृष्टि से यहां पर राहु चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। मंगल यहां पर उच्च तो है लेकिन बलवान नहीं है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव है, ये उत्तर का भाव है। मंगल यहां पर बलवान है, दक्षिण में बलवान है, वो भी मैं आपको दूसरी कुंडली में बताऊं। तो यहां पर पीड़ित हो रहा है, मंगल हो रहा है, और ये चतुर्थ भाव खराब हो रहा है, अशुभ हो रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु धन भाव में है, धन और कुटुंब के सामना करना पड़ेगा, हिम्मत से धीरे कार्य पड़ेगा। पंचम दृष्टि शुक्र पीड़ित है और शुक्र लग्नेश है, और शुक्र लग्नेश छठे भाव में आ गया, निष्फल हो जाता है। शुक्र के लिए बताया गया है कि हमारे विद्वानों जो कर्णधार है, जितने भी हमारे शास्त्र है, शुक्र क्षीण हो जाता है छठे भाव में, शुक्र को पीड़ित कर रहा है, पेट में तकलीफ देगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे, और सूर्य पर केतु पर भी उसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने उसको बताया। ये जातक राहु की महादशा भोग रहा है 2010 से 28 तक, जो कि अशुभ है। 28 तक 2002 से भोग रहा है, अशुभ है। अब इसको यहीं छोड़ते आगे चलते हैं। इस कुंडली में गुरु भागेश है, भाग्य भाव का स्वामी भागेश है, और मंगल लग्नेश है, और यहां पर दिग्बली है। मंगल में हिम्मत है, साहस है। राहु की नवम दृष्टि तो आ रही है, लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना, तो शेर चलता रहेगा, कुत्ते की माफिक भोगते रहेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां मंगल बलवान हो रहा है। यहां मंगल दिग्बली नहीं है, उच्च तो जरूर है, फर्क कुछ नहीं है, यहां पर है। तो जहां पर दिग्बली है, उच्च बलवान हो रहा है, यहां पर बलवान नहीं हो रहा, उच्च है। यहां पर राजा बन रहा है, लग्नेश है और उच्च का है। इसमें क्या क्या योग, कुलदीप पर कितना भी योग बनाते जाओ, बनता रहेगा। और उसको भाग्येश देख रहा है, गुरु देख रहा है,
गुरु उसको ऊपर उठा रहा है, मंगल को ऊपर उठा रहा है, मंगल लग्नेश है। देखिए दोस्तों फर्क है, एक ऊपर उठाना और दूसरा यहां पर लग्नेश खड्डे में गिरा है, गुरु नौम दृष्टि से खींच रहा है। खींचना और ऊपर उठाने में इसी तरह से फर्क है। अगर आप किसी गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं तो एक आदमी कुछ उसको 2-4 फुट आगे चला देगा, धक्का लगा करके फोर्स चला देगा, तो गुरु काम कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, पुशिंग कर रहा है। और अगर आपको कोई गाड़ी खींचने के लिए बोलो तो मेरा ख्याल है 1 फुट भी आप खींचे, यहां पर गुरु खड्डे में गिरा हुआ, गुरु इस लग्नेश को खड्डे से उठा रहा है, कहां तक उठाएगा। इसमें बलवंतता का फर्क आ गया, बलवान ग्रहों की स्थिति आ गई। और दशा चंद्रमा महादशा चल रही है 30 तक, उसके बाद मंगल की आ जाएगी। इसमें राहु महादशा 28 तक चल रही है, अभी 5 साल और बाकी है, 5 साल तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। उसके बाद गुरु की दशा आएगी, इसे तो गुरु यहां पर दोष भी देगा, यहां पर प्रभाव देगा। गुरु का यहां पर उच्च होना और गुरु का यहां पर उच्च होना जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? गुरु यहां पर कारक है और गुरु यहां पर अकारक है। मंगल यहां पर उच्च का होना, मंगल यहां पर कारक है, लग्नेश है, और मंगल यहां पर अकारक है, मंगल मारक है। उसका उच्च होना और इसका उच्च होना जमीन आसमान का फर्क है। दिग्बली है, वो लग्नेश है, ये फर्क है कुंडली में। ये जातक राजा बनेगा। आज के राजा कौन है? आईपीएस है, आईएएस है, ये जो उच्च अधिकारी है या हमारे विधायक वे, ये सब राजा है। ये राजा जैसा बन सकता है। या दूसरा में एग्जाम्पल मैंने कई बार बोला, एक तो टीचर होता है, एक अधोक में टीचर होता है, जो कि इसी के बराबर पढ़ा लिखा, वो 22,000 सैलरी लेता है और वो 70,000 लेता है। दूसरा एक पुलिस का उदाहरण ले लो, क्योंकि मंगल है इसलिए पुलिस का ही ले लेते हैं। एक तो डायरेक्ट आईपीएस आता है, वो डीएसपी लगता है, सबसे पहले ट्रेनिंग मानी जाती है। और दूसरा एक प्रमोटेड होता है जो इंस्पेक्टर से डीएसपी लगता है। वो हालत इसकी आ सकती है, जबकि लग्नेश का उपाय करेंगे तब। इतना फर्क है दोनों की 2 दिन की कुंडली में। और ये जातक का प्रश्न भी जायज है, तो ये तो रोग से ही उसको फुर्सत नहीं मिलेगी, शत्रु से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, इसके रोग से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। जहां पर रोगेश बुध है, लेकिन बुध कमजोर है, बुध की 26 डिग्री यहां पर बलवान है, सूर्य बलवान है। वो बात अलग है, सूर्य अपने अशुभ प्रभाव तो देगा, भाई आंखों में चौंधनी आएगी, ये आएगी, बाल कम होंगे, ये होंगे, सब बातें होती है, वो एक अलग बातें हैं। तो इस कुंडली में ये मैंने आपको अंतर समझाया। तो यहां पर स्थान का, ग्रहों के स्थान का, ग्रहों के नक्षत्र का, दूसरा ग्रहों की दशाओं का अंतर है। अनुकूल दशा आती है तो जल्दी पंख लग जाते हैं, अनुकूल दशा नहीं आती तो घिसड़ते रहते हैं, जमीन पर ऊपर ऐसे चलते रहते हैं। ये प्रभाव हुआ। दर्शकों, मैंने आज अपना 213 एपिसोड, जो कि मेरे जातक ने, मेरे दर्शक ने देखा, उसके मन में चिंता हुई, बनेगा ये भी बनेगा, लेकिन भाई उससे नीचे रहेगा। क्योंकि ये शुभ प्रभाव किसको मिलेंगे? लग्नेश तो खड्डे में गिरा है और उसका लग्नेश बलवान है और गुरु ऊपर उठा रहा है, तो दूसरी बात है। ग्रहों की स्थिति तकरीबन सेम है, चंद्रमा में ही तो फर्क है, और चंद्रमा का फर्क तो बहुत ज्यादा, और गुरु का फर्क है तो स्थान का है, कारक का और अकारक का फर्क है। निराश होने की बात नहीं, बनेगा। वो भी अपने कर्म से आया, ये भी अपने कर्म से आया। सिर्फ इतना जरूर है, ये प्रमोटेड आईएएस बनेगा, ये डायरेक्ट आईएएस बनेगा, इतना फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। लेकिन वो उपाय करने के बाद पितृदोष निकालना पड़ेगा। 6ठे भाव में शुक्र को केतु पीट रहा है, शांति करानी पड़ेगी। शुक्र का रत्न गले में धारण करना पड़ेगा, तो राह आसान होगी। पितृदोष निवारण करें, गले में धारण करें, तो ये आप समझो राह आसान होगी और जरूर होगी। अच्छी कुंडली है, थोड़ा सा व्यवस्थित करने की जरूरत है। देखो भाई, गुड बेटर बेस्ट, ये बेस्ट है, ये गुड है, फर्क तो है कहीं ना कहीं। और तो जब भी तो उसका स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, कैसे करेगा बेचारा? पढ़ नहीं पा रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहा है, कभी कहीं दर्द है तो कहीं दर्द है, ये फर्क होता है। मैंने आज अपना 213 एपिसोड का और इसका दोनों का कंपैरिजन करके बताया। जिस किसी को, मेरे नौजवान भाई को जो ऐसी तैयारी कर रहा है, अगर कोई भी ऐसी शंका समाधान है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके ज्ञान वृद्धि हो। आप हमारे भावी नागरिक हो, भावी आप नेता हो, भावी आप राज कर्मचारी हो, आपने कुछ करना है तो आपकी राह आसान होगी। उससे बड़ा खुद किस्मत वाला मैं
मेरे से और कौन होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी राह आसान हो और आप आग से ऊंचा तरक्की करते रहें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के भेजता है, जरूर फायदा उठाने की। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लिखिए आपका वीडियो अच्छा है, खराब है तो लिखिए क्या कारण खराब है, मैं अपना उसमें सुधार करूंगा। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। अगर आप समझते हो अच्छा है, मार्गदर्शन है, किसी का मार्गदर्शन करता है, तो दोस्त कहूंगा मेरे मनोबल को ऊंचा करने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको कहीं ना कहीं ज्ञान की किरण मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।